Hello all, welcome to Bhagat Academy. Today's topic is 3-hinge arch. So this is question given to us. A 3-hinge symmetric circular arch. This circular arch का problem है of span 30 meter and central rise 6 meter. It's subjected to UDL of 12 kN per meter over entire span. Determine support reaction, bending moment, normal thrust and radial shear force at left quarter span. So first of all आर्च हम लोग ड्रॉ करके लेते हैं. तो एक आर्च दिया अभी अपने को. अभी थर्ड हिंज कहीं भी नहीं बोला, मतलब वो क्वार्टर स्पैन पे जाने वाला कॉर्नर ये इस पे जाके क्राउन पॉइंट पे. सो दिस इज ए बी एंड सी. ओके, देन और क्या बोला, इसका स्पैन है 30 मीटर. तो स्पैन इज गिवन एज 30 मीटर एंड सेंट्रल राइज 6 मीटर. तो मतलब ये हो गया 6 मीटर. एंड लोडिंग का क्या बोला है अपने को, इट इज ओवर एंटायर स्पैन. ये यूडीएल ले रहा है विच इज ऑफ 12 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, सो अभी फर्स्ट सपोर्ट रिएक्शन तो ऐसे. सो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर वन पार्ट. सो वी विल कंसिडर पार्ट ए सी ओनली. सो उससे पहले ये हिंज है. सो दिस वी ए एच ए एंड दिस इज वी बी एच बी. सो कंसिडर, या तो अब पार्ट हम लोग ए सी कंसिडर या फिर बी सी, कोई भी एक. सो विल कंसिडर पार्ट ए सी. सो इन पार्ट ए सी दिस वी ए कैसे जा रहा है, एंड टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल्स टू 0 क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ओके, क्योंकि वही अपना इंटरनल हिंज का प्रॉपर्टी है. सो फर्स्ट से फिर इतना सा पार्ट देख रहे हैं हम लोग. तो इतने पार्ट में क्या हो रहा है, दिस वी ए इज गोइंग क्लॉकवाइज. सो वील गेट वी ए इंटू, अभी ये कैसा है वर्टिकल लोड, सो इनलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो ये 30 है तो हाफ स्पैन विल बी 15. सो दैट इज वी ए इंटू 15. देन दिस एच ए जा रहा है अभी एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस एच ए, ये हॉरिजॉन्टल लोड, सो इनलेट वर्टिकल, दैट इज 6 मीटर. और इतने ए सी पार्ट में यूडीएल एक्टर है, वो भी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस 12 इंटू 15 इंटू 15/2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करके लेंगे. सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग वन इक्वेशन विच इज 15 वी ए माइनस 6 एच ए इज इक्वल्स टू 1350. So this is equation number 1. Now we will consider entire arch. So after considering entire arch, taking summation of moment, either A या B कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने पार्ट ए सी लिया था तो हम बी लेंगे. तो इससे क्या हो जाएगा, अपने को वी ए का आंसर आ जाएगा और एच ए निकल जाएगा. हमेशा याद रखो, अगर पार्ट बी सी ले रहे तो विल टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए. अभी हमने पार्ट लिया है ए सी, सो विल टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू बी ये वी ए कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज. सो दिस वी ए इंटू डिस्टेंस 30. देन ये एच ए तो सेम लेवल पे है तो वो कोई मोमेंट नहीं क्रिएट करेगा. देन ये 12 ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये यूडीएल. सो इट इज 12 इंटू 30 इंटू 30/2, कुछ नहीं. सो इज इक्वल्स टू 0. सो इसको हम लोग सॉल्व करके लेंगे. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ वी ए. सो विल गेट हियर वी एच 180 किलो न्यूटन. ओके, नाउ नेक्स्ट समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव. सो वी ए अपवर्ड जा रहा था, उसका वैल्यू आया था 180, माइनस टू यूडीएल डाउनवर्ड जा रहा है 12 इंटू 30 प्लस वी बी इज गोइंग अपवर्ड इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर विल गेट वी बी इज इक्वल्स टू 180 किलो न्यूटन. ओके, अभी पुट वी ए इज इक्वल्स टू 180 किलो न्यूटन इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद विल गेट हियर एच एज, पुट करने के बाद अपने को एच आ रहा है इज 225 किलो न्यूटन. नाउ नेक्स्ट समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव. सो विल गेट हियर एच ए इज गोइंग टुवर्ड्स राइट और एच ए का वैल्यू है अपने, एंड एच बी इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0. तो विल गेट एच ए इज इक्वल्स टू एच बी. एच ए का वैल्यू हमने निकाला है, दैट इज 225 किलो न्यूटन. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज सपोर्ट रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट अभी पूछा है अपने को नॉर्मल थ्रस्ट, radial shear force and bending moment in left quarter span.
So first we'll solve for normal thrust and radial shear force at left quarter span. Now we know for symmetric circular arch, y is given by under root r square minus x square minus r plus h, where r is radius of the arch, and that radius का भी formula अपने पास we know radius is given by L square upon 8h plus h by 2. So here L is given as 30, so 30 square upon 8 into central rise is given as 6 plus 6 by 2. तो इसको solve करके लेंगे, we get here radius as 21.75 meter. Now we know first for normal thrust and radial shear force we are not interested in y, we are more interested in dy by dx. So first we have to calculate dy by dx. अभी इसका जो इंटीग्रेट, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है. सो वी नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विच इज -1/2 रूट एक्स. अगर ये याद नहीं, सो वी नो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन -1. अभी रूट का मीनिंग क्या हो गया है, एक्स रेस टू हाफ. सो गेट हियर हाफ इंटू एक्स रेस टू हाफ -1. So we'll get here half into x raised to minus half, so which means 1/2 root x. But यहाँ पे x is again function, so means अभी we have to calculate this d by dx अपने को find out करके लेना होगा, which is under root r square minus x square. ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट नहीं लेने की तो भी चलेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, r और h तो कांस्टेंट रहना है, तो उसका डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा. सो इसका डेरिवेटिव अभी वापस अपने को फाइंड आउट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव आएगा विच इज सिर्फ और सिर्फ अंदर के पार्ट का लेना है, सो दैट विल बी -2x. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सारे के सारे वैल्यू पुट करने के बाद अपने को आएगा फाइनल इक्वेशन आता है, दैट इज 2x/2 रूट r square minus x square. So we'll get here x upon under root r square minus x square. एग्ज़ाम में ये सब पार्ट अगर याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बस इतना याद रखना है, जब भी सर्कुलर आर्च आएगा सो dy by dx इज गिवन बाय x अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये फाइनल इक्वेशन याद रखा तो भी चलेगा. नाउ व्हाट इज x, x मतलब क्या, अभी अपने को कौन से लेफ्ट क्वार्टर स्पैन पे बोला है. सो लेफ्ट क्वार्टर स्पैन मतलब टोटल है अपना पहले तो है 30 मीटर का, सो उसका हाफ स्पैन हो गया 15 और क्वार्टर मतलब 15/2, सो दैट इज 7.5. सो x इज 7.5 अपॉन अंडर रूट r, रेडियस इज 21.75 स्क्वायर माइनस x इज 7.5 स्क्वायर. सो सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग हियर dy by dx एज 0.36. We know dy by dx is nothing but tan theta, therefore we'll get theta is equals to tan inverse of 0.36. So tan inverse of 0.36 अपने को आ रहा है, we are getting it here 19.8 degree. So theta मिल गया. Now we have to calculate Vx and Hx. So first Vx और Hx कैलकुलेट करने के लिए हम इतना पार्ट कंसिडर करेंगे. So this is 7.5 मीटर, this is Va और Va का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके लिया था एंड वी गेट हियर Va एज 180. देन हियर इज 6 और H अपने को आया था 225 और इतने पार्ट पे ये यूडियल एक्ट हो रहा है. इसका क्या इंटेंसिटी अपने को दिया है 12. ओके, अभी यहाँ का थीटा तो अपने को मिल गया, थीटा कितना था. सो नेक्स्ट दिस इज Hx and Vx. So to find Hx and Vx, taking summation Fy is equals to 0, upward positive. So this 180 is going upward, 180 minus ये 12 downward जा रहा है, minus 12 into 7.5 minus Vx is equals to 0. So therefore we will get Vx is equals to, so we are getting here Vx as 90 kilonewton. Next summation Fx is equals to 0 towards right positive, so this is 225 is going towards right, Hx towards left, so minus Hx is equal to 0. Therefore we get Hx is equals to 225 kilonewton. So now we get the value of Vx, Hx and theta भी हम लोगों ने फाइंड आउट करके लिया, that is 19.8 degree. So we know
normal thrust is given by Vx sin theta plus Hx cos theta. So Vx कितना है 90, so which is 90 into sin 19.x plus Hx is 225 into cos 19.8, and then we have formula for radial shear force, which is Vx cos theta minus Hx sin theta, so which is 90 into cos 19.8 माइनस एच एक्स इज 225 साइन 19.8. तो अभी हम लोग कैल्सी में सॉल्व करके लेते हैं. ये सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग नॉर्मल थ्रस्ट एज 242.8 किलो न्यूटन एंड रेडियल शेयर फोर्स वी गेट इट है 8.46 किलो न्यूटन. तो ये हो गया. अभी लास्ट पॉइंट दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट क्वार्टर स्पैन. बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट क्वार्टर स्पैन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट क्वार्टर स्पैन वाला हम लोग कंसिडर करके लेते हैं. सो वी गेट वी ए 180, एच ए 225 और यहाँ पे यूडियल एक्टर है विच इज़ ऑफ 12. दिस इज 7.5. ये हो गया अभी अपना सेक्शन एक्सिस. नाउ जब भी अपने को ये फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट, सो वी आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस x. सो वी नो दिस y इज गिवन बाय, अभी ये क्या है, सो सर्कुलर आर्च है, सो सर्कुलर आर्च के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस एच. सो यहाँ पे एक्स आर कितना हम लोगों ने अभी इसका रेडियस फाइंड आउट करके लिया था. सो ये गेट हियर 21.75 स्क्वायर माइनस एक्स इज 7.5 स्क्वायर माइनस 21.75 प्लस एच इज सेंट्रल राइज विच इज 6 मीटर. सो सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग इट एज वाइज 4.67 मीटर. सो नाउ बेंडिंग मोमेंट एट एक्स. तो ये वाले पार्ट में दिस 180 इज गोइंग क्लॉकवाइज, सो 180 into horizontal distance is 7.5. then this 225 is going anti-clockwise, so minus 225 into vertical distance y which is 4.67. then ये यूडियल डाउनवर्ड जा रहा है, so minus 12 into 7.5 into 7.5 by 2. तो इसको हम लोग सॉल्व करके लेते हैं. so we are getting it as minus 38.25 किलो न्यूटन मीटर. तो यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट पे फाइंड आउट करके ले लिया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम एंड होता है. थैंक यू.